संविधान से संबंधित ये अपना कंटेंट है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है जो कि हर प्रकार के कंपटीशन में आपके लिए यूजफुल होने वाली है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित करता है, ये कब किया गया? तो 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा ऐसा किया गया। संविधान के किस संशोधन से मंत्रियों की संख्या है वो सीमित की जाती है? तो 2003 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान 91वां संविधान संशोधन, जिसमें तय कर दिया गया कि मंत्रियों की जो संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसमें केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए, प्रधानमंत्री मंत्रियों में प्रधान है, प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए, राज्यों में मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए, क्योंकि मंत्रियों का मुखिया राज्यों में मुख्यमंत्री है, तो इनके शामिल करते हुए 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। और ये लोकप्रिय सदन की जो संख्या है, जैसे केंद्र में बात करें तो संसद का लोकप्रिय सदन है वो है लोकसभा, और राज्यों की बात करें तो राज्यों की कानून बनाने वाली संस्था है विधानमंडल, और विधानमंडल का लोकप्रिय सदन होता है विधानसभा। तो इनकी जो कुल सदस्य संख्या है उनका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में विधायकों की संख्या है वो 200 है, 200 सदस्यों का 15% आप निकाल सकते हो। तो जब इनकी 15% निकालते हैं तो 30 सदस्यों से अधिक नहीं होने चाहिए, मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है, गांव के शासन से संबंधित है। इसके लिए आप अगर विस्तार में कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं तो अपने दूसरे चैनल पे विजिट करें, वहां आपको विस्तार से कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए समझाया गया है, जो कि अपना दूसरा चैनल है AK मल्टी मंत्रा। ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन ये अपने स्थानीय स्वशासन के ही दो पार्ट हैं। कुछ बच्चे स्थानीय स्वशासन को ही ग्रामीण स्वशासन समझ लेते हैं, यानी स्थानीय लोगों का शासन। ऐसा नहीं है। स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा हुआ है, ग्रामीण और शहरी स्वशासन। तो ग्रामीण स्वशासन के लिए 73वां संविधान संशोधन है और शहरी स्वशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन है। ये आप फैक्ट क्लियर रखें। ग्रामीण स्वशासन को पंचायती राज भी कहते हैं। मंत्री परिषद द्वारा दी गई परामर्श का न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकते हैं या नहीं? यदि किसी मंत्री परिषद में मंत्री द्वारा सलाह ली गई, परामर्श मांगा गया और उसने परामर्श दे दिया, मंत्री द्वारा परामर्श दिया गया, तो क्या उसका न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन का पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है। तो न्यायपालिका की वो शक्ति जिसके द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के कार्य और कानून बनाने का जो कार्य है उसको वैध और अवैध ठहरा सके, उसकी समीक्षा कर सके, उसकी जांच कर सके, वो पावर है न्यायपालिका की, वो न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाती है। तो कोई भी मंत्री परामर्श दे दे या उससे परामर्श लिया जाए तो उसके परामर्श के न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा ब, नहीं कर सकते। अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो ये इसका प्रयोग 27 बार किया जा चुका है। लोकसभा में अधिकतम मंत्री बना सकते हैं, तो इसकी बात हमने ऊपर कर ली कि 15% अधिकतम मंत्री बना सकते हैं, इससे अधिक नहीं बना सकते। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, जो कि गुलजारी लाल नंदा एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए, क्योंकि उस समय तत्कालीन समय में 2 बार राजनीतिक उत्तराधिकार का संकट सामने आया। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है 1964 में, मई 1964 में, तो ये प्रधानमंत्री का जो पद है वो खाली हो जाता है। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री का मतलब होता है जब तक हम परमानेंट प्रधानमंत्री नहीं बना लें तब तक उस अपने देश की या सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो काम करने के लिए प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। एक बार फिर लाल बहादुर शास्त्री जो 1966 में ताशकंद समझौता करने के लिए जाते हैं और वहाँ उनकी हृदय गति
रुक जाने से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो तब गुलजारी लाल नंदा को ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति ही ये इनको सौभाग्य मिला। भारत के किस प्रधानमंत्री को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है? तो वो हैं अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से 2014 तक 10 साल लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं कि उदारीकरण की जो नीति भारत ने अपनाई 1991 में, उस नीति के समय पर जो मनमोहन सिंह थे ये वित्त मंत्री रहे, तो उस समय भी इनका वित्त मंत्री के रूप में बहुत बड़ा योगदान था। और देश में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी इन्होंने जो आर्थिक संकट आया हुआ था विश्व में, तो भारत को आर्थिक संकट से बचाकर इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए इन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये वीपी सिंह थे। सबसे कम आयु के बनने वाले प्रधानमंत्री ये राजीव गांधी थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। ये लगभग 6 महीने के करीब प्रधानमंत्री पद पे रहे। उस दौरान लोकसभा का सत्र था वो नहीं हुआ। तो ये प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री रहे जब लोकसभा का सामना इन्होंने नहीं किया। भारत के सबसे अधिक आयु के बनने वाले प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है? ऐसा कौन भारत के किस अनुच्छेद, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री है वो मंत्री परिषद का प्रधान होता है? ये अनुच्छेद 74 कहता है। ऐसा वह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 74 आर्टिकल है वो ऐसी बात कह रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या कहें कि जो संसद है उसके लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। कई बार ऐसा भी ऑप्शन दे दिया जाता है कि लोकसभा जो मंत्री परिषद है वो संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत का वह एकमात्र प्रधानमंत्री जिसको अपने कार्यकाल के दौरान 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे प्रधानमंत्री थे वो थे चंद्रशेखर। 6 ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऐसा संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि जो मंत्री परिषद है उसके प्रति सामूहिक रूप से लोकसभा है वो उत्तरदायी होगी? तो ये 75(3) का जो आर्टिकल है वो ऐसी बात कह रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, भारत के किस प्रधानमंत्री के काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया? तो ये अपने इंदिरा गांधी के समय सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन था वो लगाया गया। ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है उसमें 2 उप प्रधानमंत्री बने? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए इनके कार्यकाल में, और ये सबसे अधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री भी थे। तो 3 फैक्ट इनकी क्लियर हो रहे हैं। भारत के वे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रति 4 वर्ष उपरांत आता है, तो वो कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो ये है मोरारजी देसाई। तो
तो इनसे संबंधित एक फैक्ट और क्लियर हो गया। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद की जो योग्यता है, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है, वो किया गया है बहुमत दल के नेता के रूप में। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद की योग्यता का उल्लेख भारत के नागरिक के रूप में, आयु 25 के रूप में, बहुमत दल के नेता के रूप में, उपयुक्त सभी में। तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करके आएगा, उस दल के नेता को सामान्यतः देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, सामान्यतः। ये अपना महत्वपूर्ण कंटेंट संविधान से संबंधित था। अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो अपने जैसे पढ़ने वाले दोस्तों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक थैंक्स।